नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। सिरोही जिले की आबू रोड पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत बहादुरपुरा की वर्तमान सरपंच श्रीमती मसरी देवी व सरपंच प्रतिनिधि गलबाराम ग्रासिया ने पद पर रहते हुए अपने बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन विकास कार्यों का धरातल पर विस्तार करवाया है और पंचायत में ऐसी क्या मुख्य समस्याएं थी जिनका सरपंच व सरपंच प्रतिनिधि गलबाराम ग्रासिया ने समाधान करवाया। आइए जानते हैं आरपीडी न्यूज की इस खास मुलाकात में। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि तमाम लेटेस्ट खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आरपीडी न्यूज से मैं विपुल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति आबू रोड की ग्राम पंचायत के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच मौजूद हैं गलबाराम जी, सरपंच प्रतिनिधि। उनसे रूबरू होने जा रहे हैं कि पंचायत में 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस क्षेत्र की जनता ने मान सम्मान दिया था आज से ठीक 5 वर्ष पहले। अब ऐसे कौन से एजेंडे हैं जिनका इन्होंने समाधान करवाया और ऐसी कौन सी समस्या है जिनका समाधान करवाना बाकी है, तो करते हैं बातचीत। सबसे साहब नमस्कार। नमस्कार। तो गलबाराम जी, सबसे पहले इस क्षेत्र की जनता ने आपको दूसरी बार कहीं न कहीं इस क्षेत्र की जनता ने आपको मौका दिया। पूर्व में आप सरपंच रहे और अब की बार आपकी माताजी पे विश्वास जताया। क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए 2 शब्द? जनता के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, सभी जनता ने मुझे दूसरी बार बनाया जी जी। तो उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और जो गांव स्तर पे विकास हुआ, विकास को देखते हुए दूसरी बार लोगों ने मुझे विश्वास बनाया। जी जी। तो इसलिए लोगों को सभी को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जी जी। अगर सर बात करें इस ग्राम पंचायत के अंदर, तो आपकी ग्राम पंचायत में कितने गांव आते हैं यहाँ पे? 4 राजस्व गाँव आते हैं। जी जी। जैसे बहादुरपुरा है, मेईखेड़ा है, सकोड़ा है, फतेहपुरा है। जी जी। 4 राजस्व गाँव। तो बहादुरपुरा जैसे एक तरह से हब है, मेन ग्राम पंचायत मुख्यालय है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की, जैसे यहाँ की धरातलीय समस्याएं रेगुलर आप 10 सालों से सरपंच काबिज है, यहाँ की धरातलीय समस्याएं आज से ठीक 10 वर्ष पहले किस प्रकार थी और कहाँ तक इसका समाधान हुआ? 10 साल पहले मतलब यहाँ जैसे सड़कें नहीं थी लोगों के लिए, पेयजल की व्यवस्था भी थोड़ी कम थी। जी जी। और स्कूल थी तो प्राथमिक तक ही थी। जी जी। तो उसके बाद जैसे उस प्राथमिक भी हुई, माध्यमिक भी हुई और लोगों के जाने आने के लिए रास्ते भी थोड़े अच्छे बने। जी जी। और पेयजल के लिए भी सुविधा थोड़ी हुई। जी जी। तो ये काफी सुधार हुआ, ये कैसे? काफी सुधार हुआ। जी जी। तो सब साहब अभी भी सरकार ने हालांकि ये डीएसपी घोषित कर दिया एरिया पूरा आबू रोड का कुछ हिस्सा, लेकिन जो समस्या है लोगों की, अगर बात करें आदिवासी अंचल की बात करते हैं, समस्याएं जो कि जो है आज से 15-20 वर्ष जो पहले थी, लोगों हालात ज़्यादातर वही देखने को मिले। टीएडी का वास्तव में जो लाभ मिलना चाहिए सरकार, वो नहीं मिल रहा। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? इसमें टीएडी का लाभ है सर, वो यहाँ मिल रहा नहीं है। जैसे लोगों को समझ भी थोड़ी कम है, शिक्षा से थोड़े वंचित है। जी जी। इस वजह से लोगों में समझ नहीं है, मतलब योजना का फायदा किस तरह से लेना है। जी जी। ये आप दूसरी बार 10 साल आपके हो चुके हैं, टीएडीए जो है जनजातीय क्षेत्र की जो योजना है, उससे कोई फंड के माध्यम से अपने पंचायत को विकास कार्य हुआ? इसके द्वारा मतलब एक शमशान घाट पे 4 दीवारी का मतलब टीएडी का बजट मिला है। जी जी। तो वो अभी प्रगति पे काम है। शमशान घाट विकास कार्य विकास कार्य चल रहा है। सबसे महानरेगा योजना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है, लोगों को रोजगार भी मिलता है और कहीं न कहीं विकास भी पंचायत में दिखते हैं। क्या कहना चाहेंगे विकास को लेकर? इसमें जैसे गांव के स्तर के लोगों को रोजगार मिल रहा है, बाहर मजदूरी पे नहीं जाना पड़ता है। स्थानीय रोजगार मिलने के कारण लोगों को 2 रुपए की कमाई भी होती है। जी जी। पलायन रुका है सबसे बड़ी बात। पलायन भी रुक रहा है इसमें। जी जी। और दूसरा जैसे या विकास हो रहा है, जैसे नाड़ी है, अनिकट है या पौधारोपण है, इस तरह के मतलब काम हो रहे हैं। तो जो नाड़ी बन रही है तो पानी का, बारिश का पानी वहीं स्तर पे सूपेगा अंदर, तो जमीन में पानी का लेवल भी ऊपर आ सकता है। तो ये विकास कार्य अच्छे हो रहे हैं। तो उससे कोई रिजल्ट मिला वास्तव में? जो जल स्तर कहीं न कहीं ऊपर उठा है, जल स्तर से नाडियों से, जैसे मॉडल तालाब बन रहे हैं उससे? हाँ बिल्कुल। यहाँ मतलब जैसे देखा जाए
तो इस एरिया में पानी 200-250 फीट पे पानी मिल जाता है लगभग। जी जी। तो उससे अब लोग कैसे, खाली पेयजल पानी मिलता है या लोग सिंचाई भी करते हैं? नहीं, सिंचाई भी करते हैं इससे। जी जी। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं महानरेगा योजना है वो लाभदायक सिद्ध हो रही है। हाँ जी, लाभदायक हो रही है। जी। इसके अलावा सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के, जैसे अपने बहादुरपुर ग्राम पंचायत की बात करें तो जो शिक्षा का स्तर है वो किस प्रकार से है, विद्यालय का जो कंडीशन है वो किस प्रकार से है, विद्यालय भवनों की स्थिति क्या है, बच्चे किस प्रकार से पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? जैसे यहाँ 4 राजस्व गाँव है। जी जी। तो जैसे सकोड़ा की बात करें तो वहाँ प्राथमिक शाला है। जी जी। तो वहाँ मतलब बच्चे 5वीं तक तो वहाँ पढ़ते हैं। उसके बाद उसको दूर जाने के लिए बच्चे कई स्कूल छोड़ रहे हैं। जी जी। जैसे वहाँ से बहादुरपुरा आने के लिए समथिंग 7-8 किलोमीटर दूरी है। जी जी। और उसके बाद जैसे फतेहपुरा है तो फतेहपुरा भी 5वीं तक ही है। तो 5वीं करके बच्चा बाहर जाने की कमी इच्छा करता है, क्यों, दूरी ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे इस वजह से फिर कई बच्चे रह जाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते, बस 5वीं करके छोड़ देते हैं बच्चे। जी जी जी। ज़्यादातर इस 2 गांव है फतेहपुरा सकोड़ा, उसमें हमने कई बार भी सरकार से भी मांग की है, जैसे 5वीं या 8वीं तक क्रमोन्नत किए जावे तो क्या सकोड़ा फतेहपुरा के बच्चे वहाँ मतलब पढ़ सके 8वीं तक। तो उसके बाद थोड़ा समझ आए तो वो बाहर भी जाके तो पढ़ाई जैसे कर सकते। पंचायत मुख्यालय से कितनी दूरी पड़ती है उनकी 7-8 किलोमीटर। तो बहुत बड़ी दिक्कत है ये। दिक्कत तो है। तो सरकार, उच्च अधिकारी है जैसे अपने, या फिर जो स्थानीय मंत्री है या फिर जैसे शिक्षा मंत्री है, उनको कभी इसके बारे में अवगत वगैरह? बिल्कुल, कई बार लेटर भी बना के दिए हैं और मौखिक भी संपर्क करके बताया है, लेकिन अभी तक उसका प्रोसेस क्या है अभी खाली आश्वासन के अलावा कोई नहीं है। और क्या कहना चाहेंगे सर साहब, यहाँ अगर बात करें तो बहादुरपुरा में किस प्रकार की समस्या है? जैसे सरकार की एक मुहिम चल रही है वर्तमान में, JJM का काम चला, जल जीवन के अंदर की जो योजना है जल जीवन मिशन, उसका काम किस प्रकार से चल रहा है? वो काम है तो बढ़िया है, लेकिन सर उसमें क्या है, काम जैसे फतेहपुरा में चालू किया था, लेकिन अभी तक 2 साल हो गए, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। जैसे सकोड़ा में भी चल रहा था काम, तो अभी तक वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। और बहादुरपुरा में अभी तक मैंने जैन साहब से बात भी की तो कह रहे, बोले टेंडर हो गया, लेकिन अभी तक काम चालू हुआ नहीं। में कोई टेंडर हुआ है वहाँ, तो वो आए थी, टीम आई थी, तो सर्वे करके गई है, 2 बोरवेल किए हैं, इसके अलावा भी काम चालू नहीं है। फतेहपुरा सकोड़ा में ही चालू है, तो वो भी कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। लोगों को ये कह सकते काम है काफी धीमा चल रहा है। और उच्च अधिकारी वो भी कोई संज्ञान नहीं ले रहे, कोई ध्यान नहीं दे रहे। जी जी। क्या कहना चाहेंगे सर, आप सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे, कोई आपकी मांग? तो सर ऐसे है, जैसे ये कर रहे हैं, इस पे मॉनिटरिंग होनी चाहिए थोड़ी, और सरकार की भी अच्छी तरह से निगरानी रखनी चाहिए। मतलब काम किस तरह से हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, क्या वहाँ मतलब अभी चालू टंकी भी चालू कर दी है, पानी वेस्टेज जा रहा है, क्यों? अभी वो नहीं तो टूटी लगाई, कोई नहीं, ऐसे ही वो नली छोड़ रखी है, तो अभी काम अधूरा है। और जैसे मैंने जैन साहब से भी बात कई बार की है और ठेकेदार से भी बात की है, लेकिन वो कह रहा अभी कंप्लीट करेंगे, अभी तक हुआ है नहीं। स्थानीय विधायक महोदय हैं, उनसे भी कोई फंड वगैरह, पूर्व में जगसीराम जी, वर्तमान मोतीराम जी है, उनसे भी अपने पंचायत में कोई विकास कार्य नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ विकास कार्य हुआ नहीं है। अभी मोतीराम जी ने तो अभी दिया नहीं है, बात हुई थी। तो स्कूल में कमरे की कमी है, तो वो कह रहे थे स्कूल के 2 कमरे में मेरे तरफ से मैं दे दूंगा, ये बात हुई है, अभी आश्वासन मिला है, लेकिन अभी सैंक्शन हुए नहीं। इसके अलावा और कुछ कहना चाहेंगे सर साहब, जो युवा साथी है अपने ग्राम पंचायत बहादुरपुरा, उनसे कोई अपील करना चाहेंगे, या उनके लिए कोई मुहिम अपने पंचायत के माध्यम से की गई हो, या जैसे खेल मैदान वगैरह ऐसी भी कोई व्यवस्था की गई, या कोई अपील करना चाहे? नहीं, ऐसा तो सर यहाँ मतलब एक जमीन का अभाव है। जी जी। जैसे इतना बड़ा कोई खसरा ऐसा नहीं है बिला नाम मतलब खेल मैदान किया जावे। मेरे स्तर से मैंने भी कोशिश की थी, जैसे फॉरेस्ट का कुछ एरिया था 5-6 बीघा, तो उसमें खेल मैदान बनाने के लिए मैंने पहले भी फाइल अपील कर रखी थी। जी। लेकिन वो उस स्तर पे कहाँ अड़की है, कोई कंफर्म नहीं है। जी। क्यों, मतलब वो उसमें मैंने बात भी की थी, तो बोले 4 बीघा तक तो DFO साहब और कलेक्टर साहब स्वीकृति देते हैं,
और इससे ज़्यादा ज़मीन है तो देहरादून जाती है, इसकी हेड ऑफिस फॉरेस्ट की वहाँ है। जी जी। तो अभी तक वो कोई प्रोसेस का कंफर्म पता तो नहीं। कुल मिला के प्रयास रहते हैं हाँ, कि प्रयास। युवाओं के लिए खेल मैदान की व्यवस्था हाँ, हो हो। ताकि बच्चे खेल कूद में भाग ले। बिल्कुल ये आपके एक मन की इच्छा है। मन की इच्छा है। और दूसरे जैसे बच्चों से यही अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा एक पढ़ाई करे, पढ़ाई करके मतलब कुछ ज्ञान प्राप्त हो तो छोटा मोटा किसी भी कार्य के लिए अपना रोजगार चला सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे अंत में एक क्वेश्चन रहेगा, कहीं न कहीं अगर अपन बात करें क्षेत्र में युवा है कहीं न कहीं नशे की तरफ जा रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? ग्राम पंचायत के सरपंच होने की वजह से रोल भी बढ़ जाता है, सरपंच बन जाते हैं लेकिन कहीं न कहीं समझाइश बुझाइश से पीछे रहते हैं। सर ये नशा के संबंधी है। जैसे हमारे बहादुरपुरा पूरी पंचायत की बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ शराब, अंग्रेजी शराब तो यहाँ है ही नहीं है ठेका, जी, बिल्कुल। लेकिन देसी शराब के ठेके और अवैध अंग्रेजी शराब लाके बेचते हैं। लेकिन हमारे जैसे अभी मेखेड़ा में तो शायद बंद नहीं हो पाया, लेकिन बहादुरपुरा फतेहपुरा में मतलब स्थानीय गांव वालों ने सब मिलके जी। सहयोग से अभी जो बिक्री हो रही थी, अवैध बिक्री हो रही, वो बंद करवा दी गई है। ये बहुत अच्छी पहले सबसे। हाँ, बंद करवा दी गई है। और जो हमारे इस समाज में सबने मिलके जो दंड मूल भी तय किया, जैसे ये दारू बेच रहा है तो इस पे इतना दंड लिया जाएगा, और फिर भी मान रहा नहीं है तो अपना समाज से थोड़ा अलग रखेंगे उसको। जी जी। जब जाके ये दबाव बनेगा, जब जाके ये दारू बंद होगा। हमने ये सब निर्णय किया, जैसे बर्थडे पे हाँ वो खर्चे हो रहे हैं बिना मतलब के, जो डीजे ला रहा है, बजा रहा है, दारू पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हमने उस पर भी प्रतिबंध लगाया है। भाई अपने डीजे लाने नहीं है, बर्थडे बनाने हैं तो केक ला के ऐसे भी काट के आप बर्थडे बना सकते हो। और उस पर हमने 11,000 दंड रखा, कोई डीजे ला के बजाए तो ऐसे। तो इस तरह से गाँव वालों ने पूरों ने मिल के मतलब ये हमने एक अभी मुहिम चलाई है। लगभग होली से पहले चलाई है, अभी तक तो सक्सेस चल रहा है। और जो कोई भी स्थानीय यहाँ बाहर का कोई भी दारू पी के यहाँ आ रहा है तो उसको मतलब सीधा कहते भाई तेने पी रखा है, यहाँ से रवाना हो जाए। तो कहीं होटल पे, कहीं दुकान पे, कोई धार्मिक स्थल पे या कोई प्रोग्राम है उसमें मतलब इस तरह के लोग आ रहे हैं तो उसको मतलब वहाँ से रवाना करते हैं, बोले दारू पी रखी है या तेरा कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये अभी बहुत साथ समझाइश भी कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं मेहनत रंग लाएगी, ये कैसे? बिल्कुल बिल्कुल लाएगी। अंत में कोई अपील करना चाहेंगे? वापिस चुनाव भी आ रहे हैं आगे जल्द ही, कोई मन की क्या इच्छा है? एक बार पुनः इलेक्शन लड़ने की इच्छा है? मन की इच्छा तो ये सर है, अभी देखते हैं। अभी जो समय आएगा, समय आने के बाद पता चलेगा मतलब किस तरह से है, गांव के लोगों का विश्वास किस तरह की ओर जा रहा है, उस हिसाब से चुनाव की तैयारी करेंगे। अभी कंफर्म नहीं कह सकते, मतलब चुनाव लड़ेंगे ही ऐसे तो, लेकिन लोगों की भावना होगी और लोग क्या चाहते हैं और लोग की भावना से अपन को कहेंगे, बोले सब मिल के बोले आप वापस चुनाव लड़ो तो लड़ेंगे। और लोग कह रहे हैं बोले अब के तो आपको दूसरे को किसी को मौका देना है तो मौका भी दे सकते हैं। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत बहादुरपुरा सरपंच प्रतिनिधि गुलाब राम जी, जिनसे हमने ग्राम पंचायत के मुद्दों पे और यहाँ की जो वास्तव में धरातल की जो समस्या है जिनसे आपको अवगत कराया। जितने भी मेरे साथी हैं, विशेष तौर से पंचायत के युवा साथी है, वो कमेंट बॉक्स में जो राय है, ये जो भी एडवाइस देना चाहते हैं वो अपने जो कमेंट है बॉक्स में अपनी जो राय है वो जरूर चाहिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।